तो इस मूवी की दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक नॉर्मल इंसान और दूसरे मैजिशियन जिन्हें मेज बोलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मॉर्ड्रेड एक पावरफुल मेज इंसानों के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करता है। मॉर्ड्रेड के पास पावरफुल आर्मी, खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएचर और काफी मैजिकल हथियार थे जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वो एक एक करके सभी राजाओं को हराते हुए जाता है। आगे मॉर्ड्रेड का सामना किंग यूथर से होता है। इवन यूथर की आर्मी भी हारने लगती है, लेकिन यूथर के पास एक्सकैलिबर ये मैजिकल तलवार थी जिसके सामने मॉर्ड्रेड की मैजिकल पावर कुछ काम नहीं आती। यूथर सीधे मॉर्ड्रेड के कैंप में जाके उसे मार देता है, जिसके बाद ये पूरा वॉर खत्म हो जाता है। अब एक्सकैलिबर ये दुनिया की सबसे पावरफुल तलवार थी। ये यूथर को कैसे मिली थी हमें प्लॉट में पता चलता है। आगे कुछ दिन के बाद यूथर का भाई वोर्टिगन उससे बगावत करता है क्योंकि उसे पावरफुल बनके राजा बनना था। वो अपने ही लोगों से यूथर पे हमला करवाता है। वोर्टिगन को पता था कि एक्सकैलिबर के सामने वो टिक नहीं सकता, इसीलिए वो साइरन इस मैजिकल क्रिएचर की मदद लेता है और अपने ही पत्नी का सैक्रिफाइस देके एक भयानक डीमन को समन करता है ताकि वो यूथर को हरा सके। अब यूथर को पहले से ही ये पता चल चुका था, इसीलिए वो अपनी पत्नी यानी क्वीन और प्रिंस आर्थर को लेके चुपके से पोर्ट चला जाता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पे डीमन नाइट आता है, वो क्वीन को मार डालता है। तो यहाँ पे किंग यूथर आर्थर को एक बोट से दूर भेजते हैं और खुद डीमन नाइट से लड़ने लगते हैं। अब ये सीन यहाँ पे ही खत्म होता है। प्रेज्यूमेबली कि यूथर मर चुका है। अब आर्थर बहते हुए लंडनियम सिटी में आता है। वहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूट उसे अडॉप्ट करते हैं और उसे ब्रॉथल लेके जाते हैं। तो दूसरी जगह पे वोर्टिगन राजा बनता है और सभी लोगों को डोमिनेट करने लगता है। मेज टावर फिर से बांधने लगता है जहाँ से मॉर्ड्रेड को पावर मिली थी। वोर्टिगन को भी वही डार्क पावर लेनी थी, इसलिए वो टावर बांध रहा था। वो खुद तो मेज नहीं था, लेकिन काफी साल उसने मेज लोगों के साथ बिताए थे, इसीलिए मैजिक सीख गया था। अब देखते देखते 20 साल बीत जाते हैं। वोर्टिगन बहुत ही पावरफुल और क्रूअल किंग बना था। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे लंडनियम में आर्थर भी बड़ा हुआ था। उसका बचपन चोर, व्यापारी, फाइटर इनके बीच में गुजरा था, इसीलिए वो काफी शातिर था। जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, ब्रॉथल संभालते हुए इलीगल काम भी करता था। यहाँ पे कैमलॉट में मेज टावर का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था और एक दिन अचानक से पोर्ट का पानी सूखने के कारण गहराई में जो कैलिबर तलवार थी वो दिखाई देती है। वो तलवार एक इंसान के आकार के पत्थर में गड़ी हुई थी। काफी लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी निकाल नहीं पाता, इवन वोर्टिगन भी नहीं। मेज टावर कंप्लीट होने के बाद उसकी मैजिक एक्टिवेट करने के लिए वोर्टिगन को ये तलवार चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे यूथर के बाद एक्सकैलिबर सिर्फ आर्थर ही कंट्रोल कर सकता था, यानी उसका बेटा। और अगर बेटा मर गया तो उसके बाद वोर्टिगन। लेकिन अब आर्थर कहाँ है ये वोर्टिगन को पता नहीं था, इसीलिए वोर्टिगन सभी राज्यों के लोगों को पकड़वाता है और यहाँ लाने के लिए कहता है ताकि हर एक इंसान इस तलवार को निकालने का ट्राई करे, जिससे इनको आर्थर मिल जाएगा। यहाँ पे लंडनियम में भी उसके सोल्जर्स पहुंच जाते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उसी दरम्यान कुछ वाइकिंग आर्थर के दोस्त लूसी को अब्यूज करते हैं। ये देख के दोनों की लड़ाई होती है, इसीलिए कुछ सोल्जर्स इन्हें पकड़ते हैं और उसी बोट पे लेके जाते हैं जो कैमलॉट जा रही थी वो तलवार निकालने के लिए। आर्थर भी उनके साथ चल पड़ता है और उसे पोर्ट लेके आते हैं। अब यहाँ पे आर्थर को अपने अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए जब उसे तलवार निकालने के लिए कहते हैं तब वो चला जाता है। वो जैसे ही तलवार को पकड़ता है एक्सकैलिबर की इमेंस पावर वो फील कर पाता है और उसे धीरे धीरे अतीत की वो यादें फ्लैश होने लगती हैं और वो उस तलवार को पत्थर से निकाल देता है, लेकिन उसके पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये आर्थर है, यूथर का बेटा। तभी सिपाही उसे पकड़ के जेल लेके जाते हैं। आर्थर बॉर्न किंग है, ये तलवार और पूरा किंगडम उसकी विरासत है। उसने एक्सकैलिबर को पत्थर से निकाला है। ये सारी खबरें शहर में फैलने लगती है, सारे लोग खुश हो जाते हैं और वोर्टिगन के खिलाफ बगावत करने लगते हैं। यहाँ पे आर्थर की खबर सुनने के बाद जादूगर मैरलिन एक मेज को बेडवेयर के पास भेजती है ताकि ये लोग आर्थर की मदद कर सके। बेडवेयर ये किंग यूथर का जनरल कमांडर था। अब दूसरी जगह पे जेल में वोर्टिगन आर्थर को रिवील करता है कि वो किंग यूथर का बेटा है और एक्सकैलिबर सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है। अब लोगों में अपना डर और दबदबा बनाए रखने और एक्सकैलिबर की पावर हासिल करने के लिए वो आर्थर को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने वाला था। आगे वो आर्थर को धमकाता है कि बाहर लोगों के सामने तुम्हें यही बताना है कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, तुम इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारे बाकी साथियों को हम मार देंगे। जब आर्थर बाहर आता है तो पूरे शहर के लोग उसे देखने आए थे, काफी खुश थे वो लोग। उसे कहा जाता है कि वो तलवार उठा के अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे, प्रूव करे कि वो बॉर्न किंग है।
पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था और तभी वॉर्टिगन उसे एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर देता है। उसे मारने ही वाले थे लेकिन तभी मेज और बेडवेयर के लोग इसके ऊपर हमला करते हैं। मेज अपने मैजिक से सभी जानवरों को कंट्रोल करके वॉर्टिगन के लोगों पे हमला करवाती है। दूसरी जगह उसके लोग आर्थर को छुड़ाते हैं और तलवार लेके नदी में कूद जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर को बेडवेयर अपने एक सीक्रेट जगह पे लेके आता है और उसे बताता है कि तुम इस पूरे किंगडम के राजा हो, तुम्हें अपना हक जताना है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो की तरह ही इसे भी राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस अपनी सो कॉल्ड फ्री लाइफ थी, उसी में मूव ऑन होना था। अब ये लोग आर्थर को जाने नहीं देते और इसी में इन लोगों की लड़ाई होती है जिसमें आर्थर वापस एक्सकैलिबर को पकड़ता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। मेज अपनी मैजिक एक्सकैलिबर पे यूज करती है और उसे पता लगता है कि आर्थर को उसके अतीत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता है और इसी के कारण एक्सकैलिबर आर्थर को रेजिस्ट कर रही है। फिर मेज डिसाइड करती है कि आर्थर को डार्क लैंड भेजेंगे जहां आर्थर को ये तलवार डार्क लैंड के मेज टावर लेके जानी होगी और वहीं पे उसे सच्चाई पता चलेगी। फिर बेडवेयर और मेज उसे एक छोटे से आइलैंड के रास्ते में डार्क लैंड भेजते हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक थी, कोई आम इंसान इवन पावरफुल मेज भी यहाँ टिक नहीं सकता था। यहाँ आर्थर का सामना कई सारे मॉन्स्टर क्रिएचर से होता है। वो इनसे लड़ते हुए आखिरकार टावर की जगह पे पहुंच जाता है। आते ही एक्सकैलिबर अपनी पूरी पावर रिलीज करती है और आर्थर को उसके अतीत के फ्लैशेस होने लगते हैं और यहीं पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। पास्ट में वॉर्टिगन ने साइरन से डील की थी कि वो अपने पत्नी का सैक्रिफाइस देके वो खुद डीमन नाइट में कन्वर्ट हुआ था। पोर्ट पे उसकी और यूथर की काफी घमासान लड़ाई हुई थी और डेमोनिक वॉर्टिगन यूथर पे भारी पड़ रहा था। यूथर मरने ही वाला था लेकिन यूथर अपनी आखिरी बाजी मारता है। तलवार को वो सीधा ऊपर उड़ाता है जिससे तलवार सीधे यूथर के शरीर में घुस जाती है। अब एक्सकैलिबर किसी भी जगह पे अटैच होती है तो सिर्फ उसका मालिक उसे निकाल सकता है, यानी यहाँ पे यूथर निकाल सकता है। यूथर के मौत के बाद उसका बेटा आर्थर ही उसे निकाल सकता है। अगर आर्थर भी मरता है तो आएगा वॉर्टिगन, यूथर का भाई। अब तलवार घुसने के कारण यूथर तो मर जाता है और उसका शरीर पत्थर में बन के वो नदी में गिर जाता है। तब तक छोटा आर्थर भी बोट से काफी दूर चला गया था और इसीलिए वॉर्टिगन को वो तलवार उसी वक्त नहीं मिल पाती। अब ये सब कुछ आर्थर को रिवील हो जाता है तो वो तलवार चलाने की पावर भी सीख लेता है, लेकिन अभी भी एक्सकैलिबर को वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो वापस आइलैंड आता है। रिटर्न आते वक्त बेडवेयर उसे पूरी कहानी बताते हैं और यहाँ पे मूवी का सेकेंड और मेन प्लॉट रिवील होता है। पहले मेज और इंसान दोनों भी शांति से रहते थे लेकिन फिर इनका वॉर शुरू हुआ था। ये वॉर एक्चुअली वॉर्टिगन ने ही शुरू किया था क्योंकि उसे किंग बन के पावरफुल बनना था। वो मॉर्ड्रॉक से मिलता है और दोनों प्लान बनाते हैं कि वो पहले मेज किंग को मार डालेंगे, उसके बाद यूथर को मार के उसकी सारी पावर लेंगे और उसके किंगडम को आधे में बांट लेंगे। इसके बाद मॉर्ड्रॉक ने मेज किंग को मार दिया था और उसके मैजिकल स्टाफ यानी मैजिकल हथियार से मेज टावर की डार्क पावर जो थी वो अनलॉक की थी। इसी पावर के कारण वो हर जंग जीत रहा था। लेकिन आगे मैर्लिन वो मैजिकल स्टाफ चुराता है और उसे एक्सकैलिबर इस पावरफुल तलवार में तराशता है और वो मेज टावर पूरा तोड़ देता है। आगे ये तलवार लेडी ऑफ द लेक के जरिए उसने यूथर के ब्लड लाइन को अटैच कर दी थी, यानी यूथर फिर उसका बेटा और आगे उसके रिलेटिव जो भी होंगे उनको ये तलवार मिलेगी। यूथर ने एक्सकैलिबर की मदद से ही मॉडरेट को मार दिया था और इसके कारण वॉर्टिगन का प्लान भी फेल होता है, इसीलिए बाद में उसने खुद हमला किया था। आगे मेज बताती है कि वॉर्टिगन ने उसके कई मेज साथियों को भी मार दिया है ताकि वो उसको रोकने की कोशिश ना करे। वॉर्टिगन का जो मेज टावर था वो जितना बड़ा होगा उतनी ही वॉर्टिगन की पावर ज्यादा होगी और अगर एक बार ये टावर कंप्लीट हुआ तो उसे एक्सकैलिबर से भी रोकना मुश्किल होगा और इसीलिए एक्सकैलिबर इस स्वॉर्ड ने अभी खुद को रिवील किया था, यानी अचानक से जो पानी सूख जाता है और वो तलवार बाहर आती है वो इसीलिए क्योंकि वो टावर कंप्लीट होने वाला था। अब ये सब कुछ रिवील होने के बाद आर्थर को रियलाइज होता है कि उसका अभी काम है वॉर्टिगन को मारना, इसीलिए वो ये लड़ाई लड़ने के लिए रेडी होता है। आगे ये लोग 6 बरॉन्स से मिलते हैं। बरॉन्स ये ब्रिटेन की सबसे पावरफुल फैमिली थी। इनके पास बहुत आर्मी, पैसा, लोग थे। आर्थर बड़े चालाकी से प्रूव करता है कि वो किंग बनने के लायक है और बरॉन्स भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे वॉर्टिगन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कैसे भी वो मेज टावर कंप्लीट करना। सो ये लोग पोर्ट पे जाके जो रॉ मटेरियल लाने वाला जहाज था उसे डुबा देते हैं और
पूरे रिवर ब्लॉक करते हैं। फिर सिटी में जाके वॉर्टिगन के पैलेस को भी आग लगा देते हैं। इसी के साथ वॉर्टिगन वाइकिंग को स्लेव प्रोवाइड करता है, सो ये उन स्लेव को रेस्क्यू करता है। अब इन सब से वॉर्टिगन का काफी नुकसान होता है। इवन वाइकिंग भी वॉर्टिगन की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करने लगते हैं। इसीलिए वॉर्टिगन लंडनियम में सभी बोरॉन्स की मीटिंग बुलाता है। यहाँ पे मैगी नाम की वॉर्टिगन की एक सर्वेंट थी जो बेडवेयर से मिली हुई थी। वो ये खबर बेडवेयर को दे देती है। आर्थर वॉर्टिगन को यहीं पे मारने का प्लान करता है। जब वॉर्टिगन की शिप लंडनियम में पहुंच जाती है तब उसके प्रोटेक्शन के लिए काफी गार्ड्स मौजूद थे। वॉर्टिगन शिप से बाहर आता है। यहाँ पे आर्थर, बेडवेयर और बिल दूर बिल्डिंग में छुपे हुए थे। बिल एक आर्चरी था, वो वॉर्टिगन पे एम करता है, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ एक ट्रैप था। यहाँ पे वॉर्टिगन को पहले से ही पता था कि मैगी उनसे मिली हुई है, इसीलिए उसने एक नकली आदमी को एज अ किंग भेजा था। अब यहाँ पे उस आदमी के हालचाल, बिहेवियर देख के आर्थर को पता चल जाता है कि ये वॉर्टिगन नहीं है, ट्रैप है। वो बिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बिल ने वॉर्टिगन के मेन कमांडिंग ऑफिसर था उसको मार डाला था। अब इसके कारण हर जगह भगदड़ मच जाती है। सारे गार्ड्स इनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए सभी लोग एक जगह पे आते हैं। गार्ड्स भारी संख्या में इनके ऊपर हमला करते हैं। आर्थर के कई सारे साथी जख्मी होते हैं। इवन गार्ड्स मेज को भी पकड़ते हैं। इसीलिए फाइनली आर्थर एक्सकैलिबर यूज करता है और उसकी पूरी शक्तियों से इन सबको एक झटके में ही मार देता है और फिर सेफ हाउस के लिए निकलता है। अब लंडनियम के सारे लोग आर्थर की सपोर्ट में आए थे। पूरे शहर वॉर्टिगन के खिलाफ हो गया था। सेफ हाउस से निकलते वक्त अचानक वॉर्टिगन और उसका कमांडर आर्थर के एक दोस्त को पकड़ के उसके सामने ही मार देते हैं। आर्थर इनको यहाँ फंसा के उस दोस्त के बेटे ब्लू को लेके भाग जाता है। ये सभी बोट में बैठ के सेफली कहीं और निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आर्थर बहुत ही दुखी और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, इसीलिए वो तलवार दूर लेक में फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त में लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को लेके ऊपर आती है और आर्थर को पानी में खींचती है। लेडी उसे भविष्य की एक झलक दिखाती है कि अगर उसने तलवार को एक्सेप्ट करके वॉर्टिगन को नहीं हराया तो क्या हो सकता है। दुनिया में पूरी तबाही मचेगी, सब लोगों को वो मार देगा, मानो इस दुनिया से अच्छाई मिट जाएगी। ये डरावना नजारा उसे दिखाती है। लेडी उसे मेज और इस तलवार पे ट्रस्ट करने के लिए कहती है और फिर उसे तलवार सौंपती है। आर्थर जब उस विजन से बाहर आता है तब उसे बेडवेयर और जॉर्ज मिलते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हें अभी लोग काफी पसंद करने लग गए हैं। अब सिर्फ 6 ही नहीं, पूरे 12 बोरॉन्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा देश वॉर्टिगन के खिलाफ हो गया है और तुम्हें चाहने लगे हैं। यही एक मौका है जहाँ पे वॉर्टिगन के ऊपर हमला करना होगा। आर्थर अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जब वो बेडवेयर के हाइड आउट लोकेशन पे आता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ वॉर्टिगन के सैनिकों ने हमला किया था, काफी लोग मर गए थे। बेडवेयर के जो साथी पकड़े गए थे उनसे ही ये हाइड आउट की लोकेशन मिली थी। वॉर्टिगन का कमांडर अभी भी यही था। वो आर्थर को वार्निंग देता है कि इनके बाकी के साथी मेज और ब्लू उनके पास है, अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो इन सबको मार देंगे। यहाँ पे आर्थर काफी सोचने के बाद अपनी तलवार बेडवेयर के साथ भेज देता है मेज और उसके साथियों के बदले और बताता है कि वो अगले दिन मिलने आएगा। अब तलवार के बिना आर्थर का कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वॉर्टिगन भी रेडी होता है और मेज को छोड़ देता है। मेज छूट जाती है और वो आर्थर पे प्रोटेक्टिव मैजिक करती है। आगे वो वॉर्टिगन से मिलने जाता है और फाइनली कैसल में आता है जहाँ वॉर्टिगन उसे एक्सकैलिबर से ही मारने वाला था, लेकिन मेज का एक प्लान था। उसने अपने मैजिक से चील और सांपों को कंट्रोल किया था। वो सांप को कंट्रोल करके वॉर्टिगन के पास लेके जाती है और वॉर्टिगन आर्थर को मारने ही वाला था तब अचानक से सांप वॉर्टिगन पे हमला करते हैं। उस गड़बड़ाहट में वॉर्टिगन उस सांप को मारता है जिसे तलवार एक पिलर में अटक जाती है, यानी अब सिर्फ यहाँ पे आर्थर ही उसे निकाल सकता है। आगे मेज अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके डार्क लैंड से बड़े सांपों को समन करती है और उन्हें कैसल में भेजती है। वो सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं तो बाहर बेडवेयर, बिल्स और बोरॉन्स के लोग सभी वॉर्टिगन पे हमला करते हैं और इनकी लड़ाई शुरू होती है। अब वॉर्टिगन को लगता है कि शायद वो हार सकता है, इसीलिए फिर से वो केव में जाता है और साइरन से डील करता है और डीमन नाइट में बदल जाता है। आर्थर पिलर से तलवार निकाल के बाहर आता है जहाँ पे बैक लेग्स गार्ड्स उस पे हमला करते हैं, लेकिन वो एक्सकैलिबर की शक्तियों से सबको मार देता है। जो भी लोग बचे थे वो आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। फिर वो मेज टावर आता है जहाँ वॉर्टिगन डेमोनिक फॉर्म में था। वो टावर को एक्टिवेट करता है
है और ये दोनों भी एक अलग राउंड में पहुंच जाते हैं जहां आर्थर और डेमोनिक वॉर्टिगन लड़ाई करने लगते हैं। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा घमासान होती है और दोस्तों सच बताओ तो इसके इफेक्ट्स बहुत ही ऑसम है। लेकिन इस राउंड में वॉर्टिगन काफी पावरफुल था और वो आर्थर पे भारी पड़ने लगता है। इवन वॉर्टिगन ने यूथर को जिस तरह मारा था उसी तरह सेम वो आर्थर पे भी अटैक करने लगता है और फाइनल स्ट्रोक से आर्थर बेहोश हो जाता है। वॉर्टिगन उसे सेम लाइन बोलता है जो उसने यूथर को कही थी, मे बी दिस स्वॉर्ड्स बिलोंग टू मी। ये सुनकर आर्थर को उसके पिता और वॉर्टिगन की जो लड़ाई हुई थी उसके विजन्स आते हैं। ये विजन देखने के बाद आर्थर बहुत ही आग बबूला होने लगता है। वो उस पे काफी गुस्सा होने लगता है। ये गुस्सा दरअसल एक बदले की भावना थी और उसे रियलाइज होता है कि इसी कारण से वो अब तक एक्सकैलिबर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यानी उसे इस तलवार को अगर इस्तेमाल करना है तो उसे शांत होना होगा। ये विजन आने के बाद वो शांत हो जाता है और इसी विजन के बाद पूरी तरीके से एक्सकैलिबर के लायक हुआ था। जब वो इस विजन से बाहर आता है तब एक्सकैलिबर पूरी तरीके से शाइन होने लगती है। यहाँ पे फिर से इनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार आर्थर को पता चल गया था कि उसे लड़ाई कैसे लड़नी है। वो पूरा शांत और उसका माइंड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ये लड़ाई लड़ रहा था। इसी के कारण वॉर्टिगन उसके ऊपर भारी नहीं पड़ता, उसके कोई भी हमलों का असर नहीं होता। अब आर्थर वॉर्टिगन पे भारी पड़ने लगता है। वॉर्टिगन का हथियार भी टूट जाता है और एक स्ट्रोक में ही एक्सकैलिबर को वॉर्टिगन के पेट में घुसा के उसे मार देता है और वो नॉर्मल इंसानी फॉर्म में आता है और उधर ही मर जाता है। एक्सकैलिबर के पावर से मेज टावर तोड़ देता है। आगे सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी लोग मर गए थे उनका फ्यूनरल होता है। बाद में बेडवियर, पेर्सिविल, जॉर्ज, वेटस्टिक इन सबको नाइट का ओहदा दिया जाता है और बिल आर्थर को एज ए किंग बनाता है उनके रिचुअल्स के जरिए। आर्थर भी वाइकिंग को बुलाता है और उन्होंने जो वॉर्टिगन से डील की थी वो कैंसिल करता है और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एक नए रिलेशन के लिए वाइकिंग्स भी आर्थर के सामने झुकते हैं। बाहर सभी लोग खुश थे एज आर्थर को अपना किंग बनाने के लिए और उनके सामने आर्थर को क्राउन पहनाया जाता है और आखिरी में वो अपनी तलवार एक्सकैलिबर को शो करता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब दूर से मेज ये सब कुछ देख रही थी, उसका काम कंप्लीट हुआ था, सो वो चली जाती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इसे लाइक